नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो लेके आया हूँ वो क्या है, इफ़ एनी ईयर ऑन 3 मार्च, मतलब कोई भी साल आप ले लेंगे जिसमें 3 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है। अब बोलता है कि व्हाट डे ऑन द गांधी जयंती इन द सेम ईयर। अब क्वेश्चन क्या है, इसने बोला हुआ है कि गांधी जयंती इसी साल सेम ईयर कब मनाई जाएगी। तो अब गांधी जयंती आप सबको पता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ठीक है, हर साल। तो इसने क्या बोला है, 3 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है। 3 मार्च को ट्यूसडे है, मतलब मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, तो मार्च के महीने में हमारे होते हैं 31 डेज, जिसमें से 3 हम माइनस कर लेंगे, पीछे रह जाएंगे 28 डेज। तो हम इसके क्या लेंगे, हमने पीछे पार्ट में भी देखा कि हम लोग क्या लेते हैं, हम सिर्फ ऑड डेज लेते हैं। अगर 28 को हम लोग अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा ऑड डेज आएगा 0। अब आया अप्रैल के महीने में, आपको मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में होते हैं 30 डेज। तो हम लोग इसके ऑड डेज लेंगे, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अप्रैल के बाद मई कितने का होता है, 31 का होता है, तो इसके हम 3 लेंगे। जून जो होता है 30 का होता है, इसके हम लोग 2 लेंगे। जुलाई 31 का, इसके 3 लेंगे। अगस्त 31 का, इसके भी 3 लेंगे। सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है, इसके 2 लेंगे। और अक्टूबर कहाँ तक लेंगे हम लोग, 2 अक्टूबर तक लेंगे। तो इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। 2 और 2 4 और 3 7, जहाँ 7 बनेगा उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी कितना हुआ, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो पीछे क्या हमारा बचा, हमारा बचा 3। तो जो 3 है हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ट्यूसडे में ऐड कर लेंगे। ट्यूसडे में अगर 3 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इसका जो रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें 3 मार्च को ट्यूसडे बताया गया था। हमें गांधी जयंती के बारे में बताना था कि गांधी जयंती उस साल कौन से डे में बनाई जाएगी। तो गांधी जयंती हमें पता है कि 2 अक्टूबर को होती है। हमने ऑड डेज लिखे, जो हमारा 3 बचा उसको हमने ट्यूसडे में ऐड कर लिया और क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे पास फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1996 को क्या है, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सैटरडे वाले दिन। इन द सेम ईयर ऑन विच डे द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन पूछता है कि, क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंस डे उसी साल कब मनाया जाएगा। अब आप सबको पता है कि रिपब्लिक डे जो बनाया जाता है, रिपब्लिक डे बनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब से इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करूंगा तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है कि जो रिपब्लिक डे बनाया गया है वो बनाया गया है किस दिन, सैटरडे वाले दिन बनाया गया है 1996 को। तो अब सैटरडे वाले दिन रिपब्लिक डे बनाया गया है, उस दिन क्या है, 26 जनवरी को सैटरडे था। तो अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, उसमें होते हैं 31 डेज। तो पीछे कितने दिन बच गए, पीछे बच गए हमारे पास 5 डेज। अब फरवरी में जो ऑड डेज मैं लूंगा वो कितने लूंगा, वो मैं लूंगा 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 क्यों लिया, 1 इसलिए लिया क्योंकि जो 1996 वाला जो ईयर है वो है लीप ईयर। लीप ईयर में आप सबको पता है कि लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो होते हैं 29 डेज। 29 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए मैंने उसका 1 ले लिया। अब मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो कितने ऑड डेज बचेंगे, 2 बचेंगे। मई में कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। जून में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जुलाई में कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और अगस्त में जो कहाँ तक लेना है, मेरे को लेना है 15 अगस्त तक। तो 15 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। जहां जहां 7 बनता जाएगा उसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं लिखने का। 5 4 2 7, 3 3 6 1 7, ये कितना हो गया 5 और एक 6 जो मेरे पास बचा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं ऐड कर लूंगा सैटरडे में। सैटरडे में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फ्राइडे, इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने ऑड डेज काउंट करना आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ डे बिफोर यस्टरडे इज ए सैटरडे। मतलब डे बिफोर यस्टरडे क्या है, सैटरडे है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी 6th डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के 6वां दिन कौन सा होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम जो कंसेप्ट सीख लेते हैं कि आज के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, आज के दिन को हम लोग बोलते हैं टुडे। और अगले दिन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टुमारो। और उससे अगले दिन को हम लोग बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। और पिछले दिन को हम लोग बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं, यस्टरडे।
और उससे पिछले दिन को हम लोग बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि इफ डे बिफोर यस्टरडे इज ए सैटरडे। ठीक है भाई, यस्टरडे के पिछला दिन क्या है? सैटरडे है। तो मतलब यस्टरडे का पिछला दिन डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रहा है, तो मतलब आज का दिन जो रहेगा, आज का दिन क्या होगा? आज होगा मंडे, तभी जो यस्टरडे से पिछला दिन क्या है? सैटरडे है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी 6th डे आफ्टर टुमारो। क्वेश्चन कहता है कि 6th डे बताना है टुमारो के 6वां दिन। तो मतलब टुमारो को कौन सा दिन होगा? टुमारो को होगा ट्यूसडे। अब ट्यूसडे से हमने बताना है 6th डे, मतलब ट्यूसडे से आगे 6 दिन हमने चले जाना है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और कौन सा आंसर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मंडे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि टुडे आज का दिन होता है, टुमारो अगला दिन होता है, और डे आफ्टर टुमारो उससे अगला होता है। ठीक है, यस्टरडे पिछला होता है, डे बिफोर यस्टरडे उससे पिछला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में था 6th डे बताना था टुमारो के 6वां दिन। तो आज अगर मंडे है तो अगले दिन ट्यूसडे होगा। अब ट्यूसडे से 6 दिन आगे चले जाना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आया? मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने थोड़ा सेम टाइप का लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? इफ टुमारो इज ट्यूसडे, मतलब कल के दिन क्या है? ट्यूसडे है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डे विल बी ए डे बिफोर 3 days फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो, मतलब 3 दिन पीछे बताना है डे आफ्टर टुमारो के बाद। ठीक है, तो आज कल अगर ट्यूसडे है तो आज टुडे को क्या होगा? टुडे को हमारा होगा मंडे। क्या होगा? मंडे। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट डे विल बी डे बिफोर 3 days फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के अगले दिन से 3 दिन पीछे जाना है। अगर टुमारो को इसने हमें क्या बताया है? टुमारो को हमारा है ट्यूसडे, तो डे आफ्टर टुमारो को क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो को हमारा होगा वेडनेसडे। क्या होगा? वेडनेसडे। ठीक है, अब डे आफ्टर टुमारो हमने कर लिया। अब हमें बताना क्या है? बट डे विल बी डे बिफोर 3 days फ्रॉम द डे आफ्टर। डे आफ्टर टुमारो से 3 दिन पीछे हमने बताना है। तो 3 दिन पीछे अगर डे आफ्टर टुमारो को हमारा क्या है? वेडनेसडे है। इससे 3 दिन पीछे हम लोग चले जाएंगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे, मंडे, और हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा संडे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? संडे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, टुमारो से 3 दिन पीछे हमने बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर, मतलब 2007 का कैलेंडर है वो फिर से सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा? सेम कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है, मान लो आज के दिन 29 तारीख है, 29 तारीख को मान लो मंडे है। ठीक है, तो सेम मंडे कब आएगा अप्रैल के महीने में? सेम तारीख को, सेम जो दिन है वो कब रिपीट होगा, ये मतलब होता है सेम कैलेंडर का। अब क्या होता है इसमें होता है लीप ईयर, एक होता है लीप+1, लीप+2 और लीप+3। मान लो मैं लीप ईयर ले लेता हूं 2012। लीप+1 का मतलब होगा 2013, लीप का अगला साल। लीप+2 का मतलब होगा 2014, और लीप+3 का मतलब होगा 2015। ठीक है, अब जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो रिपीट करता है पूरे 28 साल के बाद। कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। और लीप+1 का जो कैलेंडर है वो रिपीट करता है 6 साल के बाद। लीप+2 का मतलब 11 साल के बाद। लीप+3 का कैलेंडर रिपीट करता है ये भी 11 साल के बाद। इसके बाद फिर से जो 2016 होगा वो फिर से लीप ईयर होगा। ये प्रोसेस रिपीटेशन चलता जाएगा। कहने का मतलब अगर लीप ईयर का कोई भी कैलेंडर होगा वो रिपीट होता है कितने साल के बाद? वो रिपीट होता है 28 साल के बाद। तो लीप+1 का कैलेंडर रिपीट होता है 6 साल के बाद, लीप+2 का कैलेंडर रिपीट होता है 11 साल के बाद, लीप+3 का कैलेंडर रिपीट होता है 11 साल के बाद, और फिर से वो रिपीटेशन चलती जाएगी। अब ये जो 2007 है ये क्या है? इससे पहले वाला जो लीप ईयर्स का साल था वो कब था? वो था 2004। 2004 क्या था? लीप ईयर। लीप ईयर आपको पता है, अगर लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग सेंचुरी को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं? जो साल 4 से डिवाइड होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। जो लीप सेंचुरी होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 400 से। ठीक है, अब इससे पहले का जो लीप ईयर था वो था 2004। अब 2007 कितना है? लीप+1 है, 2 है या 3 है? तो 2007 जो है लीप+3 है, लीप+3 है। ठीक है, लीप+3 का कैलेंडर मैंने क्या बताया कितने साल के बाद रिपीट होगा?
वो होगा 11 साल के बाद। तो 11 साल के बाद रिपीट होगा तो 2007 में हमने क्या करना है, 11 को जोड़ लेना है। जो कैलेंडर है वो रिपीट कर जाएगा 2018 में, ये कैलेंडर हम रिपीट। इसको क्या करेंगे, अब ये आ गया हमारा 2018, हमारा आंसर आ गया। ये आया कैसे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका सिखा देता हूं। ये क्या होता है, जहां भी मल्टीपल ऑफ 7 आएगा वहां कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। अगर लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो कहां रिपीट करेगा, वो लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, और ऑर्डिनरी ईयर का जो कैलेंडर है वो ऑर्डिनरी ईयर में ही रिपीट करेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के बारे में। तो कहने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे 2007 से मुझे 8 जाना होगा तो मेरे पास ऑड डेज कितने आएंगे, 1 आएंगे। जहां मेरे पास 7 आएगा तो वहां कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। 2008 से मुझे जाना है 2009 तो मेरा आएगा 1, 9 से 10 जाऊंगा तो मेरा आएगा 1, 10 से 11 जाऊंगा तो 1, 11 से 8 से अगर 9 जाऊंगा तो मेरे पास लीप ईयर है, तो मेरे पास जो ऑड डेज बचेंगे ये क्या है, मेरे ऑड डेज है, ये बचेंगे मेरे पास 2। अब 11 से 12 जाऊंगा तो 1, 12 से 13 जाऊंगा तो 2, ये कितना हो गया, 1 और 2 3 4 5 6 और 2 का हो गया 8। जहां मल्टीपल ऑफ 7 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा है, 7, 14 ये तरह के, ठीक है। अब आया 13 से 14 जाऊंगा तो यहाँ कितना आया, 1 आया तो ये हो गया 9। 14 से अगर मैं 15 जाऊंगा तो भी 1 आया तो ये 10 हो गया। 15 से जब 16 जाऊंगा तो ये हो गया 11। 16 से जब मैं 17 जाऊंगा तो ये कितना, 2 और बढ़ेगा। 17 से जब मैं 18 जाऊंगा तो ये कैलेंडर यहाँ पे रिपीट कर जाएगा। आप प्लस करके भी देख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 और 14 यहाँ पे कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। जब भी मल्टीपल ऑफ 7 आएगा वहाँ कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। ये है हमारी, ये ट्रिक है इसको करने के लिए, जो मेथड है वो इस तरह से ये रिपीट होता है कैलेंडर। जहाँ मल्टीपल ऑफ 7 आता है वहाँ कैलेंडर रिपीट कर जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। तो मतलब अब कहने का मतलब है इन क्वेश्चंस में हमारा क्या क्या बनेगा, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी और फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट डे सेंचुरी के कौन कौन से हो सकते हैं और फर्स्ट डे सेंचुरी के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी और देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी का पहला दिन और सेंचुरी का आखिरी दिन। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंचुरी जो अभी, जैसे मान लो अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी चल रही है 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी अभी चल रही है। तो अगर हमें पूछा जाए कि इसका जो पहला दिन था वो कौन सा होगा, तो पहला दिन इसका था 1 जनवरी 2001। ठीक है, अगर लास्ट दिन इसका पूछा जाएगा तो लास्ट दिन इसका होगा 31 दिसंबर 2100, ये होगा इसका लास्ट दिन। अगर ऐसे नहीं हमने करना है कि जो कुछ बच्चे सोच लेंगे कि अगर फर्स्ट डे पूछा होगा तो फर्स्ट दिसंबर मान लेंगे कि 1 जनवरी 2100 को मान लेंगे फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो फर्स्ट डे जो सेंचुरी का होगा वो होगा 1 जनवरी 2001 और लास्ट डे होगा 31 दिसंबर 2021। ठीक है, 21 होगा। जैसे मान लो अगर 1900 सेंचुरी है, 1900 अगर सेंचुरी है तो 1900 सेंचुरी का अगर हमें पूछा जाएगा फर्स्ट डे, तो इसका जो फर्स्ट डे रहा होगा 1 जनवरी, वो कौन सा दिन होगा, वो 1 जनवरी 1801 और लास्ट दिन जो होगा 31 दिसंबर 1900 वाला होगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। अब हम लास्ट डे जान लेते हैं। लास्ट डे जानने से पहले हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े हुए थे, पीछे मैंने आपको बताया था कि 100 सेंचुरी, 200, 300 और 400। 100 में जो ऑड डेज होते हैं तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 5 ऑड डेज। 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 1 और 400 में होते हैं 0। ये प्रोसेस रिपीट होते जाता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो मंडे का कोड क्या होता है, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0 कोड होता है। तो 5 किसका कोड होता है, 5 हमारा कोड होता है फ्राइडे का। 3 किसका कोड होता है, 3 हमारा कोड होता है वेडनेसडे का। और 1 हमारा कोड होता है मंडे का। और 0 हमारा कोड होता है किसका, संडे का। ठीक है, ये सारे दिन जो रहेंगे ये रहेंगे हमारे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी में कौन कौन से दिन रहेंगे, 0, 1, 3 और 5। अब क्वेश्चन आता है कि जो दिन नहीं रहेंगे, इनको छोड़ के जो भी डे हमारे बचते हैं
वो सेंचुरी के दिन नहीं रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो लास्ट डे कैन नॉट बी में कौन कौन सा आएगा जो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे हमारे, अब जीरो को छोड़ के हमारा मंडे हो गया है, तो हमारा ट्यूसडे नहीं रहेगा सेंचुरी का लास्ट दिन, उसके बाद हमारा थर्सडे नहीं रहेगा सेंचुरी का लास्ट दिन, एंड सैटरडे हमारा नहीं रहेगा सेंचुरी का लास्ट दिन, मतलब ठीक है। और रहेगा कौन कौन सा, 0, 1, 3 और 5 जो डे है वो सेंचुरी के लास्ट दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अब इसमें लास्ट डे कैन नॉट बी पूछा है, तो कैन नॉट बी में हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ट्यूसडेज का आंसर रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। अगर मान लो लास्ट दिन अगर फ्राइडे है, तो फ्राइडे फर्स्ट डे कौन कौन सा हो सकता है, तो फर्स्ट डे में कौन कौन सा सकता है, अब इसमें हम लोग +1 कर लेंगे तो अगला दिन वही होगा। अगला दिन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट डे कौन कौन सा हो सकता है सेंचुरी का, सैटरडे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे में +1 करेंगे तो कौन सा हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। मंडे +1 करेंगे तो क्या हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, और संडे में +1 करेंगे तो क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ठीक है, सेंचुरी का फर्स्ट डे, ठीक है। ये जो दिन है ये सेंचुरी के फर्स्ट डे हो सकते हैं। अगर कोड देखा जाए तो मंडे का कोड क्या है, 1 है, ट्यूसडे का क्या है, 2 है, थर्सडे का 4 है और सैटरडे का 6 है। ये वाले दिन फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन डे जो अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेंचुरी के कौन कौन से हो सकता है, तो जो कॉमन डे रहेगा वो रहेगा हमारा मंडे है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। अब इसमें कैन नॉट भी पूछा जाए, फर्स्ट डे कैन नॉट बी जो नहीं होंगे सेंचुरी के फर्स्ट डे कैन नॉट बी में पूछा जाएगा तो कौन कौन से नहीं रहेंगे। अब इसमें कौन कौन सा रहा है, संडे नहीं हो सकता है, ठीक है। संडे के बाद हमारा मंडे हो सकता है, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, एंड फ्राइडे नहीं हो सकता, सेंचुरी का फर्स्ट डे कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फर्स्ट डे और लास्ट डे का तो आप निकाल सकते हैं। ये जो कोड है वो ऑड नंबर में आएंगे 1, 3, 5, और ये कोड इवन नंबर में आएंगे 1, इन दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, 1 इसमें भी आएगा और 1 इसमें भी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, लास्ट डे, फर्स्ट डे, कैन नॉट बी, तो ये कोड आपको याद रखने हैं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं।